नागरिक उड्डयन मंत्रालय मिलने पर टीडीपी नेता राम मोहन नायडू ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ी जिम्मेदारी हमें दी है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करना चाहता हूं। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए मैं बहुत उत्साहित हूं। जैसे आपने बोला है, मोदी जी ने एक बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर रखी है। आई एम वन ऑफ द यंगेस्ट मेंबर इन द कैबिनेट राइट नाउ, और इतना इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो है जिसमें स्कोप और पोटेंशियल इतना ज़्यादा है, तो उसका जिम्मेदारी हमारे ऊपर रखा है। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी को, और हमारे नेता चंद्रबाबू नायडू जी, पवन कल्याण जी, और हमारे आंध्र प्रदेश के लोग सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये जिम्मेदारी को 100% फुल फ्लेजली जस्टिस करने के लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ। नए केंद्रीय मंत्रिमंडल में मुस्लिम सांसदों को शामिल न करने के सवाल पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, उन लोगों के प्रति घृणा है। सबको साथ लेकर चलना चाहिए, चाहे किसी धर्म का हो या फिर किसी जाति का हो। देखिए, सबको साथ लेके चलना चाहिए, चाहे कोई धर्म के हो, कोई जात के हो। सब लोग जो है, सम्मान सबका होना चाहिए, सबको आगे बढ़ाना चाहिए। चलिए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, हमारा सौभाग्य है कि पीएम मोदी ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की सेवा हमें सौंपा है। किसान अन्न के भंडार भरता है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है जो सारे देश का अन्न खिलाता है और अन्नदाता कहलाता है। हमारा सौभाग्य है कि सम्मानित प्रधानमंत्री जी ने कृषि और किसान कल्याण विभाग सेवा के लिए हमें सौंपा है। किसान अन्न के भंडार भरता है और कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है जो सारे देश को अन्न खिलाता है, अन्नदाता कहलाता है। उस किसान का कल्याण प्रधानमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, संसद में हमारे देश की भविष्य की चर्चा होती है। यहां से निर्णय लेकर हम देश की सेवा करते हैं। हर राजनीतिक दल का मकसद एक है, देश की सेवा। सबसे पहले तो हम अभी लोकतंत्र के मंदिर में हैं। पार्लियामेंट में ही हमारा देश का भविष्य का चर्चा होती है और यहीं से निर्णय करके देश का हम सेवा करते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी, हर एक सदस्य, सबका मकसद एक है, देश का सेवा। इसलिए पार्लियामेंट चलाने में सबका योगदान चाहिए, यही उम्मीद है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास, ये हम पार्लियामेंट से ही। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, प्रधानमंत्री ने जो जिम्मेदारी दी है इसे ईमानदारी से निभाने के संकल्प के साथ यहां आया हूं। फूड प्रोसेसिंग एक बड़ी जिम्मेदारी है। ये प्रधानमंत्री जी ने जो जिम्मेदारी दी है उसको पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, पूरी निष्ठा से निभाने के संकल्प के साथ यहाँ आया हूँ। फूड प्रोसेसिंग की एक बड़ी जिम्मेदारी है और मैं मानता हूँ कि आने वाला समय फूड प्रोसेसिंग का ही है। ये एक ऐसा विभाग है, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसको अभी पूरी तरीके से बनिस्बत बाकी देशों के एक्सप्लोर नहीं किया गया है। स्कोप हद से ज़्यादा है। अगर आप दुनिया भर में फूड प्रोसेसिंग का अगर आप इन्वॉल्वमेंट देखेंगे, उसके बनिस्बत भारत में लगभग 2 से 3% भी इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम के मंत्री जितन राम मांझी ने कहा, मुझे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि मांझी जी आपको अपने विजन का विभाग सौंप रहा हूं। हमारे विजन और गरीबों का उत्थान हो। प्रधानमंत्री जी की बात से हम बहुत प्रेरित हैं। उन्होंने कहा कि मांझी जी, हम आपको अपने विजन का विभाग दिया है। हमारा विजन है गरीबों का उत्थान, जहाँ विकास की रोशनी नहीं गई वहाँ रोशनी पहुँचाना। ये विभाग के माध्यम से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, इसीलिए आपको इस विभाग को दिया। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, राजस्थान के परिणाम को लेकर राजस्थान की जनता का धन्यवाद देना चाहता हूं। चुनाव के परिणाम से जो संदेश दिया गया है वह एक दमन, प्रतिशोध, आक्रमण और भेदभाव की राजनीति नहीं चलेगी। राजस्थान में जो परिणाम आए हैं
मैं प्रदेश की जनता का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि अप्रत्याशित बहुत से एग्जिट पोल तरह तरह की बातें दिखाते थे, लेकिन राजस्थान की जनता ने विशेष रूप से ये दिखाया है कि भारतीय जनता पार्टी को 11 जगहों पर हम लोग पराजित कर सके हैं। जो सरकार डबल इंजन की थी, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो, हरियाणा की हो, राजस्थान की हो, यहाँ पर जनता, किसान, नौजवान ने एक स्पष्ट संदेश दिया है। सरकार किसकी बनती है, गठजोड़ की सरकार बनी है, किसी भी दल को मैंडेट नहीं मिला सरकार बनाने का, एक खंडित जनादेश आया था। लेकिन जो संदेश गया है, जो राजनीतिक संदेश इस चुनाव के परिणामों से आया है, वो ये है कि दमन की, प्रतिशोध की, आक्रमण की, भेदभाव की राजनीति नहीं चलेगी।